हमारा आसन उनके चरणों में रहता था और वहीं से भक्तमाल कोई लेने वाले आते थे तो वहीं से उनको ग्रंथ भी मिलता था। कोई पुस्तक लेने आया तो भी उसको, कोई विद्यार्थी पढ़ने आया तो वहीं महाराज पढ़ा देते थे, वही आसन ही था उनका। और रास्ता भी आने जाने का बना रहता था। उधर से जाना है, पीछे वाले कमरों में जाना है तो वहीं होके रास्ता ही था। तो वहाँ झाड़ू महाराज जी अपने हाथ से लगाते थे। हम लोगों को नहीं लगाने, हमको नहीं लगाने देते कि नहीं तुम सब सामान इधर उधर कर दोगे, हमें परेशानी हो जाएगी, हम खुद लगाएंगे झाड़ू। खुद झाड़ू लगाते। तो झाड़ू लगाते गुरुजी तो पूरा टाट वाट उठा के वहाँ जो रज पड़ी रहती नीचे, उस रज को मस्तक से लगाते, छाती से लगाते, आंखों से देखी हुई बात बता रहे हैं। उसका एक कण अपने मुख में डालते। हमने ये देखा। हमने महाराज जी से कहा कि महाराज जी यह आप क्या करते हैं? अरे बोले तुम्हें पता नहीं है कितने ब्राह्मण यहाँ पढ़ने आते हैं, कितने संत यहाँ आते हैं। तो उनकी चरण रज यहाँ बिछी हुई है, ब्रजरज है, फिर चरण रज है। तो अंघ्रि अंबुज पांसु को जन्म जन्म हो जाची हो, नाभाजी ने कहा है भगवान के भक्त की चरण रज। तो हमने कहा महाराज जी यहाँ तो गृहस्थ भक्त भक्तमाल पुस्तक लेने भी खरीदने भी आते हैं। तो महाराज जी ने क्या कहा? गुरु जी महाराज जी ने कहा भक्तमाल जैसे पवित्र ग्रंथ को जो खरीदने की इच्छा से भी आते हैं वो भी भक्त हैं। तब समझ में आया कि हमको झाड़ू क्यों नहीं लगाने देते हैं, क्योंकि उनका जैसा भाव ये भक्तों की, संतों की, प्रेमियों की चरण रज है। भक्तमाल लेने आए वो भी भक्त हैं। ऐसा दिव्य भाव वो सामान्य मनुष्य में संभव नहीं है। परम श्रद्धेय पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज गिरिराज जी वाले बाबा सरकार गिरिराज जी की तरहटी में झाड़ू लगाते थे। सोहनी सेवा कहते हमारे यहाँ संतों में उसको। झाड़ू लगाते थे और एक एक सघन कुंज में हाथ डाल करके एक एक कांटा, एक एक कंकड़ बीन करके अलग रखते थे। क्यों? इसी कुंज में ठाकुर जी खेलने वाले हैं, इसी में राधा रानी आने वाली हैं, उनको कोई कंकड़ कांटा चुभ न जाए। जब वे सोहनी लगाते लगाते झाड़ू छोटी छोटी रह जाती, घिस जाती, तो उनको फेंकते नहीं थे। उनको लाकर अपने कक्ष में एक चौकी पर वस्त्र बांध करके उस पर विराजमान करते थे। इन्होंने गिरिराज जी की तरहटी में कुंज की सेवा की है, ये नीचे नहीं। और नित्य नियम के बाद उनको सिर रखकर प्रणाम करते थे। जब वे कुछ 5-10 की संख्या में इकट्ठी हो जाती थी तब उनको सिर पे रख के ले जाते थे और गिरिराज जी की तरहटी में रज खोद करके उनको समाधिस्थ कर देते थे। इन्होंने गिरिराज जी की रज की सेवा, कुंज की सेवा की है। इन पर किसी मनुष्य का पैर न पड़ जाए। अब केवल बौद्धिक स्तर से देखा जाए तो इस क्रिया का क्या महत्व है? कोई महत्व नहीं है। लेकिन भावना के स्तर पर देखा जाए तो कितनी उच्च कोटि की भावना है कि जड़ पदार्थ में भी जड़ की बुद्धि नहीं है। ये भगवत कुंज की सेवा करने वाली ये भगवान की पार्षद है। ऐसी दिव्य बुद्धि। भावना का एक और उदाहरण हम आपको देते हैं। अयोध्या में एक महापुरुष थे जिनका नाम तो था श्री राम सुंदर दास जी महाराज, पर पूरी अयोध्या जी में बूढ़े रामायणी जी के नाम से वे प्रसिद्ध थे। भगवत साक्षात्कार संपन्न महात्मा थे। उनकी परम धाम जाने की जो लीला है, उस लीला में उनके परम धाम गमन का अनुभव पूज्य गोकुल भवन वाले परमहंसी महाराज ने किया। ऐसे दिव्य संत थे। बोले स्वयं सीताराम जी उनको लेने आए थे अपने धाम में ले जाने के। बड़े सरल थे रामायणी जी, श्री राम सुंदर दास जी। रामायण पढ़ाते थे, भक्तमाल भी पढ़ाते थे। कोई भागवत जी पढ़ने वाले हमें तो भागवत जी भी पढ़ाते, विद्वान थे।
बड़े सरल थे। और श्री मणिराम छावनी में ठाकुर जी की सेवा के लिए सरयू जी से कलश मांझ करके, छान करके, सिर पर रख करके जल भर के लाते थे श्री ठाकुर जी की सेवा के लिए। अयोध्या के प्रसिद्ध महापुरुष हो गए तो भी वो जल लाते रहे। बोले ये भगवान की सेवा हम नहीं छोड़ेंगे। अब कलश तो कलश वो पुराना हो गया, कहीं छिद्र हो गया, टूट फूट गया तो उसमें से पानी टपकता, तो कुछ पानी झर जाता। वृद्ध शरीर था, एक हाथ में लकुट, सिर पे कलश लेकर के आते तो शरीर भी उनका भीग जाता। तो लोगों ने कहा कि भाई इस कलश को तो अब बेच दो, नया कलश आना चाहिए, फूटा पात्र भगवान की सेवा में उपयुक्त नहीं है, नया पात्र आना चाहिए। तो उस समय जो छावनी में महाराज जी विराजमान थे, उन्होंने रामायणी जी से कहा कि अब इसको बदल देना चाहिए, ये तो पुराना हो गया। तो बड़े दुखी हो गए। बोले भाई देखो, अब हम भी बूढ़े पुराने हो गए, टूट फूट गए, तो हमको भी बदल दोगे? हैं? ये पुराना हो गया तो इसको बदल दो, हम पुराने हो गए तो हमको बदल दो। जब से इस कलश को बदलने की बात हो रही है, तब से ये कलश रो रहा है कि हमारी भगवान की सेवा छूट जाएगी। आप लोग क्या करोगे इस कलश का? बोले इसको फैजाबाद जा करके बाजार में बेच देंगे, अब कुछ और पैसा लगा करके नया कलश ले आवेंगे। तब उन्होंने कहा, जिस कलश ने इतने समय तक भगवान श्री जानकी नाथ जी की, धनुषधारी भगवान की सेवा की, वह बिके, फिर हथौड़ों की चोट खावे, फिर उसको पिघलाया जाए, फिर उसका दूसरा कोई बर्तन बने, फिर पता नहीं किस म्लेच्छ के घर में वो जाए। क्या भगवान की सेवा करने वाले कलश की यही दशा होनी चाहिए? इसको बेचना नहीं चाहिए। महाराज नया कलश आया, अब पुराने कलश का क्या हो? तब उन्होंने पंडित को बुला करके, गुरुजी अच्छे विद्वान वैदिक आचार्य को बुला करके प्राचीन कलश की प्राण प्रतिष्ठा नवीन कलश में की। पुराना जो कलश था उसका जो चेतन था, उस चेतन की प्रतिष्ठा दूसरे नए बाजार से लाए गए कलश में की, और फिर उस कलश में भगवान का प्रसादी तुलसी पुष्प भर करके, निर्माल्य भर करके, सिर पे रख के कीर्तन करते हुए सरयू जी ले गए। जैसे किसी महात्मा का शरीर पूरा हो जाता है, उसकी अंतिम यात्रा निकालते हैं, ऐसे ही कलश को लेकर रामायणी जी गए और सरयू जी की बालू बोरा में भर करके कलश महाराज की जल समाधि हुई। इतना ही नहीं, इसके बाद सबने थोड़ा थोड़ा, साधुओं ने पैसा इकट्ठा किया और उसका भंडारा भी हुआ। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब बौद्धिक स्तर पर देखा जाए तो ये सब क्या है? कुछ नहीं है। लेकिन भावना के स्तर पर देखा जाए तो उनका अंतःकरण कैसा है, इसका विचार करना चाहिए। जड़ता हमारी बुद्धि में है, बाकी सर्वत्र चैतन्य ही चैतन्य है, जड़ कहीं कुछ नहीं है। हमारी बुद्धि में जड़ता है, सब जगह चैतन्य है। इसलिए भावुक और रसिक, और भैया ये भावुकता और रसिकता किसी पुस्तक को पढ़ने से प्राप्त नहीं होती है, कोई कठोर जप तप साधन करने से भी नहीं मिलती है। हमारा ऐसा मानना है कि ये भावुकता, रसिकता, रसिक भावुक महापुरुषों का संग करने से प्राप्त होती है। जो भगवान के प्रेमी अनुरागी भक्त रसिक हैं, भावुक हैं, ऐसे संतों का संग करो तो अपने आप आपके जीवन में रस आ जाएगा, आपके जीवन में भाव आ जाएगा।